हाय एक्यूरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए दिसंबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है एक्वा। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके लव वाइज मैरिज वाइज कैसा रहने वाला है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है एंड जस्ट आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, so let's find out what's the messages for you, higher messages for you. What's the higher messages for Aquarius? What's the higher messages for Aqua? What's the higher messages for Aquarius? Okay. Wow, there's a true love, guys. Okay. Connection, spiritual maturity. Okay. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Okay, guys. तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं किसी के लिए हो सकता है कि आपकी एक्वा जो भी आपके पार्टनर हैं में भी शायद हो सकता है कि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ओके, कॉशियस रहिएगा। आपके पर्सन में भी शायद हो सकता है कि फ्लर्ट करते हो। ओके, आपको छोड़ के जस्ट किसी किसी के लिए मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी दिस इज योर पर्सन, डजेंट मैटर आप मेल हो या फिर फीमेल हो एक्वा, कहीं ना कहीं आप ना में भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं ओपन माइंड, अपने दिलो दिमाग को खोल के रखिएगा। मे भी शायद आपके पर्सन फ्लर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं और, क्योंकि यहाँ पर से मून का कार्ड है। दिस इज़ द सीक्रेट रिवील। किसी के सामने हो सकता है कि सामने वाले की सच्चाई सामने आए। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 एंड 10 समथिंग स्ट्रेथनिंग बॉन्ड। ओके, दिस इज़ द एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किसी की सच्चाई सामने आए तो जस्ट सेपरेशन हो जाए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये महीने ना फ्रेश स्टार्ट हो रहा है बॉन्ड को लेके, लव को लेके। कुछ लोगों के लिए हो सकता थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हो जाए ताकि वो क्योंकि किसी की सीक्रेट्स रिवील हो रही है। तो यहाँ पर ना बोलते ना कोई आपके पार्टनर जैसे कि सामने वाले के साथ में फ्लर्टिंग कर रहे हो तो उनकी जैसे कि थोड़ी देर के लिए भी फ्लर्टिंग हो सकता है, फ्लर्टेड पर्सन हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई सामने आ रही है तो आप लोग आर्गूमेंट कर रहे हो एंड थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हो रहे हो। बट नो मैटर व्हाट, यहाँ पर आपकी जो भी आर्गूमेंट हो रहे हैं फ्रेश स्टार्ट तो हो ही रहा है, बॉन्ड तो हो ही रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग है, वेदर वो पास का जस्ट लाइक ए 2 ऑफ कप। ओके, बॉन्डिंग है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड है। आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आए, कैसे अपने रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट करें, कैसे अपने रिलेशनशिप को हाइट तक लेके आए। ओके, सो जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं ना, देयर इज़ अ ट्रू लव है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ्लर्टिंग करते करते उनकी ट्रू लव सामने आए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रू लव तो है बट कहीं और भी फ्लर्टिंग करते हो। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहता है ओपन माइंड रखिएगा, कॉशियस रहिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पर्सन मे भी शायद आप यहाँ पर फ्लर्ट कर रहे हो या फिर सामने वाला फ्लर्ट कर रहे हैं। ओके, उन पार्टनर होते हुए भी, बट नो मैटर व्हाट कनेक्शन यहाँ पर डीप हो रहे हैं, बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि आप दोनों ही मैच्योरली डील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, ताकि आप रिलेशनशिप को लव को शादी में भी बदल सको। ऐसे भी कनेक्शन हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स दे द ट्रू लव एंड कहीं ना कहीं
बस थोड़ा सा सतर्क रहना है कि मे बी शायद आप यहाँ पर फ्लर्टिंग कर रहे हो या फिर आपके पर्सन यहाँ पर फ्लर्टिंग करे, तो इसीलिए किसी की सच्चाई सामने आ रही है। बट नो मैटर व्हाट, कहीं ना कहीं आप लोग ना बॉन्ड लेके आ जाओगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। ओके, प्यार बहुत है, लाइट लेके आ जाओगे एंड कहीं ना कहीं इमोशनली बॉन्डिंग वाली एनर्जी है इस महीने। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग है इस लव के प्रति, ब्लेसिंग है इस कनेक्शन के प्रति जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो। ओके, सी 10 पाइसिन एनर्जी है। स्टार्टिंग में ही उलझे हुए हो, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही कहीं ना कहीं स्टकनेस हो अपने रिलेशनशिप की वजह से, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर फ्लर्टिंग की वजह से, या थर्ड पार्टी की वजह से। लेट्स सी व्हाट एल्स। व्हाट एल्स, और क्या है एक्वा के लिए। व्हाट्स द चैलेंज, व्हाट्स द चैलेंज, व्हाट्स द आउटकम। चैलेंज इज 4 ऑफ पेंटिकल, आउटकम इज किंग ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी वाली रिलेशनशिप है। ओके गाइस, सो डोंट यू वरी। व्हाट्स द गाइडेंस। This is your guidance, okay guys? So let's get started guys. कहीं ना कहीं सी फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर यू आर स्टक। ओके, कहीं ना कहीं स्टक हो रिलेशनशिप वाइज, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। मे बी शायद आपके पर्सन स्टक हो। ओके, दिस इज द पाइसिन एनर्जी, योर एक्वेरियस एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं स्टक है एंड ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बेटरमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है 3 ऑफ पेंटिकल। सी स्टक है थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। ओके, तो इसलिए ऑब्जर्व करें कि कैसे रिलेशनशिप में जो फ्लर्टिंग किया गया है या फ्लर्टिंग हो रही है उसको रिमूव करते हुए अपने रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बनाएं। इसीलिए यहाँ पर ना आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि आपके साथ में वो बॉन्ड बना सके। ओके, पेज ऑफ कप की एनर्जी है नेक्स्ट। में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन यहाँ पर ना फोकस करें कि कैसे मैं एक्यूरेस को मनाऊँ, कैसे मैं एक्यूरेस के साथ में बातचीत करूँ, कैसे अपनी फीलिंग को जाहिर करूँ, कैसे अपने रिलेशनशिप में एक नई सिरे से इमोशनली फ्रेश स्टार्ट करूँ। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ऑब्जर्व करें, पहले अपने आप में हील हो रहे। दिस इज द वर्गो एनर्जी, में भी शायद डीलिंग विद वर्गोस, अदरवाइज सिंगल है, थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हुआ है क्योंकि यहाँ पर फ्लर्टिंग वाली एनर्जी है। ओके, सिंगल हुए हैं तो अपने आप में ऑब्जर्व करें कि कैसी परिस्थितियों को सुधारा जाए आपके पर्सन। ओके, इसीलिए यहाँ पर स्टकनेस है। बट नो मैटर व्हाट, पेज ऑफ वन की एनर्जी है, मे बी शायद पैशनली न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, क्योंकि देयर इज़ अ बॉन्ड, देयर इज़ अ ट्रू लव। अगर आप लोगों के बीच में फ्लर्टिंग भी हो रही है, किसी की सच्चाई भी सामने आ रही है एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड है यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज रिलेशनशिप सुधर रहे हैं। अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन भी चालू हो रही है तो ब्लेसिंग है, ट्रू लव है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ में डीपली जुड़े हुए हो। बट होता नहीं, किसी की नेचर होता है, किसी की आदत होती है फ्लर्टिंग करने से, उसी की वजह से थोड़ा बोलते ना आर्गुमेंट हो रहा हो, उसकी वजह से थोड़ा देर सेपरेशन हुआ हो। बट नो मैटर व्हाट, आपके पर्सन यहाँ पर आपको पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड आ सके। ओके, और इमोशनली स्टेबल हो सको। दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप। फोर इज ऑल अबाउट गाइस कंफर्टेबल रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर ऑब्जर्व करें आपके पर्सन की कैसे रिलेशनशिप में कंफर्ट लेके आए, कैसे रिलेशनशिप को सुधारा जाए, कैसे रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग को जाहिर किया जाए, कैसे एक्यूरेस को माफ़ी मांगा जाए ताकि रिलेशनशिप वाइज सब कुछ ठीक ठाक हो सके। क्योंकि चैलेंज ही है स्टेबल रिलेशनशिप, कंफर्टेबल रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना रिलेशनशिप। ओके, बट आउटकम में नो मैटर व्हाट, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, अगर टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो न्यू लव भी है, अदरवाइज आउटकम में यहाँ पर ये महीना ना रिलायबल लव हो रहा है, स्टैब्लिश लव होता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड आता हुआ दिख रहा है। ओके, इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आप लोग सेपरेशन हो गए हो, सिंगल हो गए थे, अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे थे, ओके, नो मैटर व्हाट, आप पास के पर्सन के साथ में ही फिर से
मिंगल हो जाओगे। ओके, फेस योर पर्सन, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ओके, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए ताकि आपके प्रॉब्लम ख़त्म होके आप फिर से एक दूसरे के साथ में मूवमेंट कर सको, बॉन्ड लेके आते हुए। ओके, या मैं ये बोलना चाहूँगी, रिलेशनशिप में स्टकनेस तो आ गई है, आपके फ्लटर नेचर की वजह से हो सकता है या थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, बट आपके पर्सन यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अकेले उसको मनाया जाए ताकि रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सके। ओके, तो यहाँ पर ना आप अपने पास के पर्सन के साथ में ही मिंगल हो रहे, सो डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी स्टकनेस है, उसको लेट गो कर रहे हैं ताकि वो, उनकी डिज़ायर है कि वो आपके साथ में रहना चाहते हैं, उनकी डिज़ायर है कि वो आपके साथ में फिर से रियूनियन होना चाहते हैं, सारे गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए। 8 ऑफ कप का एनर्जी है, स्टक हैं, बट आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे सारे जो मामले हैं उसको सुलझा के पीस लेके आए रिलेशनशिप वाइज। इसीलिए यहाँ पर ना 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्टकनेस है रिलेशनशिप में माइंड वाइज। ओके, यू आर स्टक, दिस इज यू, योर माइनर आर्काना एक्वेरियस, आप स्टक हो माइंड से, बट आपके पर्सन यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं ताकि रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड आ सके, पीस आ सके, सिक्योरिटी हो सके या फिर रियूनियन हो सके। ओके, सी दिस इज यू, यू आर स्टक, बट आपके पर्सन चाहते हैं कि फिर से रिलेशनशिप वाइज मिंगल होना। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना पेज ऑफ कप की एनर्जी है, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं फोकस करें कि कैसे एक्यूरेस को मनाया जाए, कैसे एक्यूरेस के साथ में फिर से पीसफुली रिलेशनशिप स्टार्ट किया जाए। या सी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अकेले हैं, इंडिपेंडेंट है। ओके, दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, सिंगल है, एंड कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन की कैसे रिलेशनशिप में जो भी सिंगलपन है वो ख़त्म करके फिर से एक न्यू स्टार्ट किया जाए। ओके, नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को बनाया जाए, कैसे एक्यूरेस के साथ में माफ़ी मांगूँ ताकि मैं अपने स्टकनेस को ओवरकम करूँ, कैसे बातचीत स्टार्ट करूँ, ओके, कैसे अपोलोजाइज़ करूँ, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि आपके पर्सन सोचे कि मैंने एक्यूरेस को बहुत ज़्यादा स्टकनेस में डाल दिया है, मेंटल स्टक दे दिया है, तो कैसे मैं एक्यूरेस के साथ में बातचीत करूँ ताकि बॉन्ड लेके आ सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना ऑब्जर्व करें कि सोल्यूशन लेके आने के प्रति ऑब्जर्व कर रहे हुए मैथली डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में बॉन्ड आ सके। ओके, पास के पर्सन के साथ में, बिकॉज देयर इज द सोलमेट कनेक्शन। सो इसलिए आपके पर्सन ना यहाँ पर आपको पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सी, ताकि आप दोनों के बीच में बॉन्ड हो सके, जस्ट लाइक दिस था। ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच में इन एंड आउट बहुत हो रहा था, ठीक है, रिलेशनशिप में इन भी था, आउट भी था, इन भी था, आउट भी था, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर ना इन होना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सके। ओके, 4 ऑफ कप का कार्ड है। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कंफर्टेबल रिलेशनशिप, सिक्योर रिलेशनशिप, सिक्योर रिलेशनशिप, सी, कंफर्टेबल रिलेशनशिप, सिक्योर रिलेशनशिप, सक्सेसफुल रिलेशनशिप। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एक्वा, आप लोगों की लाइफ में ना स्टकनेस तो है, बोलते हैं ना फ्लर्टिंग नेचर की वजह से हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आर्गुमेंट है उसकी वजह से हो सकता है। सो नो मैटर व्हाट, आपके पर्सन यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी गिले शिकवे हो लेट गो ख़त्म हो जाए ताकि मैं अपने एक्यूरेस के साथ में बॉन्ड लेके आ सकूँ। सो कैसे वो फाइंड आउट करें, कैसे मैं एक्यूरेस के साथ में माफ़ी मांगूँ या फिर कैसे मैं उनको पैम्पर करूँ ताकि हमारे रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड आ सके। जो भी इन एंड आउट रिलेशनशिप हो रहा है उसमें एक पैशनली एक्साइटमेंट रिलेशनशिप बन सके, पॉजिटिव रिजल्ट आ सके, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके। कुछ लोग ये चाहते हैं कि लव को शादी में बदल सके। ओके, इसलिए चैलेंज है 4 ऑफ पेंटिकल की। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप। चैलेंज है थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, चैलेंज है कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, ट्रस्ट इश्यू की वजह से हो सकता है, डाउट की वजह से हो सकता है चैलेंज। पर जो भी आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है, आप लोग चाहते हो कि पॉजिटिव मूवमेंट हो, सक्सेस मिले, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल रिलेशनशिप हो या फिर लव शादी में बदले, वो भी चैलेंज हो सकता है। ओके, बट नो मैटर व्हाट,
आउटकम में किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द मैच्योर एनर्जी। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योर रिलेशनशिप। कुछ लोग हो सकता है कि आउटिंग पे भी जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सी आउटकम में यू फीलिंग लैक ऑफ समथिंग, सिंगल महसूस कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं लॉस्ट महसूस कर रहे हो, रिजेक्शन महसूस कर रहे हो, बट 5 इज़ ऑलवेज चेंज। ओके, आउटकम में यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कोई भी खटास आ गई थी वो ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबली मूवमेंट कर सको। ओके, इसीलिए यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस है वो चैलेंज पार्ट सामने वाला फोकस कर रहा है कि वो चैलेंज पास ख़त्म हो जाए और आप ही के साथ में वो फिर से बॉन्ड लेके मूवमेंट कर सके। ओके, या ठीक, पास के पर्सन के साथ में आप लोग मूवमेंट हो रहा है। ओके, देयर इज़ नो न्यू, देयर इज़ द पास्ट पर्सन। अगर आप लोगों की लाइफ में सेपरेशन है, 7 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, वेट करें कि कब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में पास के पर्सन के साथ में मूव ऑन हो सको। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फेस कीजिए अपने पास के पर्सन को, एफर्ट डालिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बॉन्ड लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, तो फेस योर प्रॉब्लम्स। ओके एक्वा, फेस कीजिएगा, ताकि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपने पास के पर्सन के साथ में भी शायद कोई फायर सन हो सकते हैं या अर्थ सन हो सकते हैं, उनके साथ में बॉन्ड लेते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, सोल्यूशन लेके आते हुए आगे बढ़ सको, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे भी आपकी परिस्थिति चल रही है एक्वा, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ में ही मूवमेंट करना, आपके साथ में सिक्योर रिलेशनशिप बनाना, या लव को शादी में बदलना, बॉन्ड चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी लव मेक द डिफरेंस, love help heal hurt and provide a sense of security and self-worth. Okay, and this is the card just like a death and rebirth. आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फाइनल मैसेजेस है, रिलेशनशिप वाइज सक्सेस है, पॉजिटिव चेंज है, जस्ट फोकस कीजिए, फोकस इन पॉजिटिव थिंग। ओके, एंड चूज लव, देयर इज द एंड एक दूसरे को और भी डीप से जानने की कोशिश कीजिए। ओके, दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। तो ये एक महीना आप अपने रिलेशनशिप में चेंज लेके आ रहे हो, ये एक महीना आप अपने रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जानते हुए, एक दूसरे की अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड लेके आते हुए। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर ना जो जैसी भी परिस्थिति चल रही है, आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जान रहे हो अपने ओके, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है, जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप कंफर्टेबली रिबर्थ हो सको, एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझ सको, एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको, हैप्पीनेस लेके आ सको, और एक पीसफुली नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके एक्वा, एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।